अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का इस प्यारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वर्षन टेस्ट की तैयारी करने के लिए कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही थी ना, तो दिस वीडियो इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर योर वर्षन टेस्ट। दिस वीडियो इज़ मेनली डिजाइन फॉर द HCL टेक बी वर्षन टेस्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि वर्षन टेस्ट का ओवरव्यू क्या होता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, पार्ट A, B, C, D, E, F की पूरी तरह डिटेल डिस्कशन करेंगे। कितने सेकंड्स का होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सेकंड में हमें उनका आंसर करना पड़ता है, विच पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और सभी की ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आपको मिलेंगी टिप्स, एकदम इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी। और आपको मैं गाइड करूंगी कि आपको जो है वर्षन टेस्ट अपने घर से देना चाहिए, जहाँ पर HCL टेक बी का सेंटर बनता है वहाँ से जाके देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। और ये बताऊंगी कि इस टेस्ट में कितने चांस होते हैं। जैसे इंटरव्यू में एक ही चांस होता है ना, इस टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि मेनली 2 चांस होते हैं देने के लिए। ठीक है, अगर आपका एक बारी में नहीं ना हुआ तो आप 15 दिनों के बाद फिर से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन दिस टेस्ट इज़ नॉट ईजी, जितना इजी है नहीं, मतलब जितना सुनने में लगता है। कहते हैं ना बस लिसनिंग स्पीकिंग करनी है, वैसे है नहीं, थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि ना, थोड़ा पास आ जाओ, कि ना मैं देने गई थी, मैंने घर से नहीं दिया था, मैंने जहाँ पर HCL टेक बी का सेंटर बना था ना वहाँ पर जाके टेस्ट दिया था। मेरे साथ ना 4 से 5 लड़कियाँ और आई हुई थी कि मतलब इसी वर्षन टेस्ट को देने के लिए, पर उनमें से किसी का नहीं हुआ। सो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े। आप टेस्ट एक ही बार में दो, आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को किसी भी सबसे द फर्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैट, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, वो मेरा प्यारा भाई बहन अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि आपको कौन सी भी HCL टेक बी की मतलब कोई भी वीडियो चाहिए ना, आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके बाद आपकी वो वीडियो अपलोड की जाएगी। आपको इस चैनल पर जो भी है ना HCL टेक बी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि HCL टेक बी प्रोग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे इंटरव्यू में मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको केवल इस चैनल पर। और भी वेरी ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली दी है। जो देखना है देख लो, मेरे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे सब कुछ बताया हुआ है। बस एक बार ही देख लो और जाके तैयारी कर दो और आग लगा दो अपने इंटरव्यू में, और एकदम पहली बार में क्लियर करके आ जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका ओवरव्यू कौन सा है। कि मतलब वर्षन टेस्ट में ना मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट नहीं होता। कि मतलब वैसे कॉमन टेस्ट में एक ही पार्ट होता है कि मतलब ज़्यादा MCQ होगा, ज़्यादा रिटन पार्ट होगा। ठीक है, इसमें ना मल्टीपल पार्ट होते हैं, A, B, C, D, E एंड F, 6 पार्ट होते हैं टोटल। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। A पार्ट में होते हैं बेटा रिपीट सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस सुनने हैं और उनको रिपीट करना है। ठीक है, ये होते हैं 16 मार्क्स का। देन द सेकंड इज 16 क्वेश्चंस होते हैं मतलब। देन द सेकंड इज सेंटेंस बिल्डिंग, इसमें होते हैं 8 क्वेश्चंस। देन द थर्ड इज कन्वर्सेशन, इसमें होते हैं 12 क्वेश्चंस। देन द D पार्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन, दैट इज 18 क्वेश्चन। E पार्ट में होता है डिक्टेशन, 14 क्वेश्चन। एंड F पार्ट में होता है टाइपिंग, इसमें होते हैं 7 क्वेश्चन। और इन आपको टोटल टेस्ट का टाइम होता है ओनली 30 मिनट। 30 मिनट्स में आपको सारा टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है और ईजी होता है, मतलब ठीक। अब हम बात करेंगे एक एक पार्ट के बारे में एकदम डिटेल में, कितने सेकंड्स का होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं होता। सो मैंने एक डायरी पर लिखा हुआ है, मैंने सोचा कि कुछ रह ना जाए मेरे प्यारे भाई बहनों को बताने के लिए। सो मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ के बताऊँगी, आप अच्छी तरह से सुनना और एकदम अच्छी तरह से मतलब आप भी एक नोटबुक पर लिख लेना कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप कुछ भी समझ नहीं ना इस वीडियो में, तो बस एक बारी कमेंट कर देना। आपके लिए मैं दोबारा से इस वीडियो को अपलोड करूँगी, बस आपके लिए। बस आप एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपकी सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, जो सबसे पहले पार्ट है रिपीट सेंटेंसेस का पार्ट है। मतलब इसमें से ना मतलब रिपीट करना होता है। आपको हेडफोन्स मिलेंगे अगर आप सेंटर में देने जाओगे, नहीं तो मतलब आपके पास भी होंगे। ब्लूटूथ मत लेना, वो दूसरे होते हैं ना वायर वाले हेडफोन्स, वो लेकर आना।
हेडफोन्स होंगे आपके पास, वो ना मतलब जब शुरू करेंगे ना वो ना कोई सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंग्लिश में बोलेंगे और आपको उनका जो सेंटेंस है ना वो रिपीट करना है, मतलब जैसे उन्होंने बोला ना वैसे ही उनको रिपीट करना है। आई थिंक डैट दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि उनकी इंग्लिश ना कई बार समझ में नहीं आती कि मतलब क्या बोल जाते हैं वो ना, मतलब कभी स्लो बोलते हैं, कभी फास्ट बोलते हैं, कभी मतलब बड़ा वाला शब्द बोलते हैं, कभी सेंटेंसेस बोलते हैं, कभी शॉर्ट बोलते हैं, मतलब समझ नहीं आती कि बोल क्या चाहते हैं। आपकी इसी के लिए आपको मिलेंगी एक लास्ट में ऐसी टिप जिससे आपका इंटरव्यू गारंटेड है कि क्लियर हो जाएगा। इतनी अच्छी वो टिप है, सो लास्ट तक तो ज़रूर देखना। सो इसमें से ना आप ना, मैं ना नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का, उसमें से जाके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना जिससे मैंने की थी, सो डैट आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का पार्ट। इसमें ना आपको ना वो सेंटेंस बोलेंगे लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि डैट हर मदर, उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे वॉज रीडिंग, फिर थोड़ा सा रुकेंगे द बुक। आपको मतलब उसे कंप्लीट करना है, हर मदर वॉज रीडिंग द बुक। कभी कभी आपको मतलब वो सीधे सीधे सेंटेंसेस दे देंगे, कभी कभी मतलब पजल करके देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखी है वॉज रीडिंग, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे माय मदर, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे हर फेवरेट मैगज़ीन। आपको एक एक वर्ड को अच्छी तरह से सुनना है, देन आपको उनका आंसर देना है, ठीक है। इसका मतलब पूरा कंप्लीट आप बना के उनको आंसर दोगे, माय मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगज़ीन, ठीक है। आपको ये मतलब उनको बताना है कि मतलब बोलना है, स्पीकिंग है, ठीक है। इसमें ना सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। सो एक बारी जो भी मैं जिस भी यूट्यूब चैनल से जा दूँगी या कोई भी वेबसाइट से लिंक दूँगी ना, एक बारी अच्छी तरह से बस प्रैक्टिस कर लेना, देन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है जितना वैसे कहते हैं, पर लेकिन एक बारी प्रैक्टिस करनी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है देन थोड़ा सा टाइम लगा लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब जैसे आपके पास 2-3 दिन है, एक डेढ़ दिन लगा देना, वो है इतना सा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सी पार्ट, दैट इज़ द कन्वर्सेशन पार्ट। इसमें ना मतलब 2 जाने होंगे, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब एक मैन होगा और एक वुमेन होगी, वो ना इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे। मतलब कन्वर्सेशन होगी 2 या 3 लाइन की कन्वर्सेशन होगी, और लास्ट में उसी कन्वर्सेशन से उठाकर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें से आपको कन्वर्सेशन को अच्छी तरह से सुनना है, देन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसे अच्छी तरह से मतलब आंसर देना है, ठीक है। इस पार्ट में आपको मिलेंगे 15 सेकेंड टू रीड अ कन्वर्सेशन, मतलब कि उस कन्वर्सेशन को सुनने के लिए बिटवीन 2 पीपल, जो भी 2 पीपल बोल रहे होंगे, और आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल आंसर देना है अपने क्वेश्चन का, ठीक है। एंड देन द डी पार्ट होता है सेंटेंस कंप्लीशन का डी पार्ट, ठीक है। इसमें ना आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। प्लीज़ टाइप 1 वर्ड, आपको एक ही वर्ड टाइप करना है, ठीक है। आपको एक बड़ी मतलब ब्लैंक दे देंगे, मतलब एक सेंटेंस दे देंगे और लास्ट में एक ब्लैंक रख देंगे कि मतलब इसको फिल करो एक वर्ड के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इट्स डैश टू नाइट ब्रिंग योर स्वेटर, फिल करो भला। इसमें आएगा इट्स कोल्ड टू नाइट ब्रिंग योर स्वेटर। एक ही वर्ड फिल करना, विच फिट्स बेटर, ठीक है, जो मतलब बड़ी अच्छे से फिट हो जाए वो वर्ड आपने मतलब इसमें फिल करना है, और वो मतलब पढ़ने में एकदम परफेक्ट वर्ड हो, ठीक है। अगर कोई वर्ड मतलब आपको नहीं समझ आ रहा है ना कि हम इसमें क्या फिल करें, अपने मन से जो भी वर्ड अच्छा लगता है उसमें फिल करना, मतलब करके आ जाना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ भी उसमें फिल करके आ जाना, कभी किस्मत साथ दे देती है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। कुछ ना कुछ फिल करके। अबाउट द ई सेक्शन, दैट इज डिक्टेशन टाइप ई सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हेयर इट। आपने जो भी सेंटेंस सुना है ना उसे एग्जैक्टली आपने टाइप करना है जैसे आपने सुना है। जिस सेंटेंस को वो बोलेंगे इंग्लिश में, जो भी बोलेंगे ना आपको मतलब वो टाइप कर देना है, कि मतलब जो आपने सुना है वो आपने लिख देना है। अगर समझ नहीं हुई, अगर आधा भी समझ लगे ना तो आधा भी फिल करके आना है, ठीक है, खाली मत छोड़ कर आना, नहीं तो 0 मार्क्स लगेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज एफ पार्ट में होगी आपकी टाइपिंग, ठीक है। दिस सेक्शन मेजर योर टाइपिंग स्पीड। इस सेक्शन में ना आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी कि मतलब आप कितना फास्ट टाइप कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिलेगी ना, तो आपकी टाइपिंग स्पीड वो देखेंगे कि बच्चा कितनी फास्ट मतलब ये टाइप कर सकता है। और वो ना आपको एक पैराग्राफ लिख के दे देंगे, आपके पास थोड़े से सेकंड होंगे उस पैराग्राफ को रीड करने के लिए, और
मतलब वो पैराग्राफ मतलब डिसअपियर हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। देन आपको मिलेगी एक ब्लैंक मतलब वहाँ पर फिल करने के लिए, लिखने के लिए, और आपने उसी पैराग्राफ को लिखना है पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। जितना टाइम मिले कुछ ना कुछ लिख के आना। मैक्सिमम 1 मिनट में आपको 30 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। सो अपनी टाइपिंग स्पीड की एक बारी प्रैक्टिस कर लेना। मैं सोच रही थी अगर है ना उनको भी ऐसी कोई वीडियो मिली होती तो आज उनका भी टेस्ट क्लियर हुआ होता। सो अगर आपको मिली है तो एकदम इसको अच्छी तरह से मोटिवेट होकर पढ़ना, अच्छी तरह से इस टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। अगर तो कुछ करके दिखाना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास मेहनत करने का टाइम है। बाद में 15 दिन बाद फिर से दोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक बार ये अच्छी तरह से वीडियो देखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। द लास्ट पार्ट दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टिप्स। आपको एकदम अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है, अब बस आपकी प्रैक्टिस और ये इम्पॉर्टेंट टिप्स को ध्यान से सुनना और इन पर मतलब काम ज़रूर करना है, ठीक है। द फर्स्ट टिप्स इज़ ध्यान से सुनो और रिपीट करो। ध्यान से सुनना, कान अपने साफ करके जाना कि सब कुछ अच्छी तरह से सुने और उनको अच्छी तरह से रिपीट करना, क्लियर वॉइस में रिपीट करना, ठीक है। ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, ठीक है। द सेकेंड टिप्स इज़ डेली रीड इंग्लिश एंड लिसन। आपको डेली इंग्लिश को रीड करना है और मतलब लिसनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। द थर्ड टिप इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ। जैसे आपने मतलब प्रैक्टिस की है अपने आप को रिकॉर्ड करो कि मेरी वॉइस क्लियर है, कि मैंने वही सेंटेंस बोला कि जो मतलब मैंने सुना था, कि मतलब मेरा सेंटेंस ठीक है, ठीक है, वो सुनना। द फोर्थ इज़ सिंपल एंड क्लियर वॉइस। मैंने आपको बताया है कि ना ज़्यादा फास्ट बोलना, ना ज़्यादा स्लो बोलना, जैसे आप नॉर्मली बोलते हो ना वैसे ही बोलना, बस सिंपल वॉइस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। द फिफ्थ टिप इज़ बी रिलैक्स। डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो सिर्फ अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के करके ही यहाँ पर पहुँचो। आप में बहुत मतलब आप में इतनी काबिलियत है ना, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। बस एक बात है, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना, ठीक है। द लास्ट नहीं, द सेकेंड लास्ट टिप इज़ थोड़ा पास आया हो, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप किसी भी यूट्यूब जो मैंने प्लेलिस्ट दिया उसमें मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो मतलब वो सेंटेंस बोलेंगे लेकिन आंसर नहीं देंगे। तो आंसर के लिए आप ना कैप्शंस ऑन कर लेना, जो वो बोलेंगे ना साथ ही साथ में लिख के आ जाएगा, ताकि मतलब आपको साथ साथ में उसके आंसर भी मिल जाए और वो आपका जो भी मतलब आप प्रैक्टिस करे हो वो साथ साथ में चेक भी हो जाए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप तो रह गई, डैट इज़ कि अगर आपको इंग्लिश की रिपीट सेंटेंस मतलब नहीं आते, आपको नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहे हैं, आपके मतलब नहीं समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोल ही क्या रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। व्हेन योर दी इज़ विद यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आना, वहाँ पर चेक करना, एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, और डरने की कोई बात नहीं। दिस वेबसाइट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप अपने रिपीट सेंटेंसेस की थाउजेंड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको डरने की बात नहीं है। अगर अभी भी मन में कोई, हाँ लास्ट रह गया ना, द लास्ट इज़ हम अपना दी HCL टेक-बी का टेस्ट घर में दें, जहाँ यहाँ पर HCL टेक-बी का सेंटर बनता है वहाँ पर दें। दैट माई चॉइसेस कि आप यहाँ पर HCL टेक-बी का सेंटर बनता है ना वहाँ पर जाके दें, क्योंकि मुझे सर ने बताया था कि 2-3 बच्चों ने घर में रह कर टेस्ट दिया था। एक दो बच्चे का तो क्लियर नहीं हुआ और एक जिसका क्लियर हुआ था मतलब उसके 62 मार्क्स आए थे, पर उसने ना मतलब मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया था, मतलब लैपटॉप में उसका मोबाइल आ गया था। सो डैट्स वाई उसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। सो आपको वहाँ पर HCL टेक-बी के सेंटर में जाकर टेस्ट देने की पूरी कोशिश करना, वहाँ पर ही मतलब एकदम आपका अच्छा टेस्ट होगा। एंड एट द लास्ट टेस्ट होता है 30 मिनट्स का। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है। और अगर आपके पास लैपटॉप है तभी आप घर में रहकर दे सकते हो, ठीक है, वैसे आप नहीं दे सकते। और इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए सो डैट कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी। और सब्सक्राइब तो मत भूलना।